लीला का सरस्वती जी से कृत्रिम और अकृत्रिम सृष्टि के विषय में पूछना और सरस्वती जी का इस विषय को समझाने के लिए लीला के जीवन से मिलते जुलते एक ब्राह्मण दंपति के जीवन का वृत्तांत सुनाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर रानी लीला सभा भवन से उठ गई और अंतःपुर में प्रवेश करके रनिवास के पूर्वोक्त मंडप में फूलों से ढके हुए पति के पास जा पहुंची तथा मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो, ये तो बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्ववासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अंतरदेश में भी विद्यमान हैं। ताल, तमाल और हिंताल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे वहां हैं उसी तरह यहां भी हैं। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है। जैसे दर्पण में पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी दर्पण में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है। उनमें से कौन सृष्टि भ्रांतिमय है और कौन वास्तविक, इस संदेह को मैं वागेश्वरी देवी की पूजा करके उन्हीं से पूछती हूं, जिससे उनके उपदेश से संशय का निवारण हो जाए। ऐसा निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा देवी सरस्वती कुमारी रूप धारण करके सामने आ गई हैं। तब लीला परमार्थ महाशक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर खड़ी हो गई और इस प्रकार पूछने लगी, परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पूछ रही हूं उसे बताइए। यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी। इनमें से कौन कृत्रिम झूठा है और कौन अकृत्रिम सच्चा? देवी अंबिके, जैसे मैं यहां खड़ी हूं और आप यहां बैठी हैं, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूं। परंतु जहां इस समय मेरे पतिदेव विराजमान हैं, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूं, क्योंकि वह सूना है। उससे देश, काल और व्यवहार की पूर्ति सिद्धि नहीं होती। देवी ने कहा, बेटी, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती। कहीं भी कारण से विलक्षण सर्वथा भिन्न कार्य का उदय नहीं होता। माताजी, मुझे तो कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का लोंदा जल धारण करने में असमर्थ है, किंतु उसी से उत्पन्न हुआ घड़ा जल का आधार बन जाता है। देवी ने कहा, सुमुखी, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व हैं, उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है? देवी, मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती हूं। उसी से यह सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। देवी ने कहा, अबले, स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र एवं शून्य रूप ही समझती हूं। समाधि में देखी गई वह सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता में उदाहरण है। देवी ने कहा, बेटी, ठीक ऐसी ही बात है। वह सृष्टि असत होने पर भी उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही तुम्हारे पति के उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। इस तरह यहां ये सृष्टि भी मिथ्या ही है, तथापि उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भासित होता है। देवी, जैसे इस सृष्टि से मेरे पति की भ्रम रूप अमूर्त सृष्टि हुई, वह प्रकार मुझे बताइए, जिससे मेरा ये जगत रूपी भ्रम दूर हो जाए। देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई यह ब्रह्म रूपिणी सृष्टि स्वप्न भ्रम के तुल्य प्रतीत होती है, उस प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूं। सुनो, चिन्मय आकाश में कहीं
अज्ञान से आवृत भाग में और उसके भी किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के एक अंश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जो पर्वत संबंधी छोटा सा गांव है। नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों के साथ रहते थे। उन्हें वहां गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से सर्वथा मुक्त थे तथा वहां आने वाले सभी प्राणियों का वे आतिथ्य सत्कार करते थे। बेटी, वे ब्राह्मण धन संपत्ति, वेशभूषा, अवस्था, कर्म, विद्या, विभव और चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात वशिष्ठ मुनि के समान थे। उनका नाम भी वशिष्ठ ही था। उन्हें चांद जैसी भार्या प्राप्त थी, जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन उस ब्रह्म ऋषि ने, जो उस पर्वत के शिखर पर हरी हरी घासों से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। वे अपनी उस विशाल सेना के महान घोष से मानो मेरु पर्वत को भी विदीर्ण कर देना चाहते थे। उस सेना के महान कोलाहल से दिग्भ्रम सा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय भाग रहे थे। जल के भंवर के समान एक एक स्थान पर चक्कर काट रहे थे। उस राजा को देखकर ब्राह्मण ने मन ही मन यह विचार किया, अहो, राजा का पद बड़ा ही रमणीय है। उस पद पर प्रतिष्ठित मनुष्य संपूर्ण सौभाग्यों से उद्भासित हो उठता है। कब ऐसा समय आएगा जब मैं भी पैदल, रथ, हाथी और घोड़ों से संकुल चतुरंगिणी सेना, पताका, छत्र और चंवर से संपन्न हो 10 दिशा रूपी कुंजों को परिपूर्ण करने वाला राजा होऊंगा। उसी दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा। वे जब तक जीवित रहे प्रतिदिन आलस्य छोड़कर स्वधर्म पालन में लगे रहे। तत्पश्चात उनके शरीर को जर्जर बना देने के लिए जर्जरित अंग वाली जरावस्था बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गए तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याणमयी ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारी ही भांति मेरी आराधना की। अमृतत्व को अत्यंत दुर्लभ मानकर उसने मुझसे यह वर मांगा, देवी, मरने पर मेरे पति का जीव अपने मंडप से बाहर न जाए। अतः मैंने उसके उसी वर को स्वीकार कर लिया। तदंतर कालवश ब्राह्मण का शरीर छूट गया। फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा। पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर लिया। उसका प्रताप स्वर्ग लोक तक फैल गया और उसने कृपा करके पाताल लोक का भी पालन किया। इस प्रकार वह त्रिलोक विजयी नरेश हो गया। वह याचकों को मुंह मांगा दान देने के लिए कल्प वृक्ष के समान था। धर्म रूपी चंद्रमा के पूर्ण विकास के लिए पूर्णिमा की रात्रि के समान था। उधर उस ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यंत कृश हो गई। उड़द की सूखी छीमी के समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़ वह अतिवाहिक देह मानस शरीर के द्वारा पति के पास जा पहुंची। जैसे नदी गर्त में गिरती है, उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उनके पीछे जा वह वासंती लता के समान शोक रहित हो गई। देवी सरस्वती ने आगे कहा, कल्याणी, वही ब्राह्मण अब राजा होकर तुम्हारा पति हुआ है, और जो अरुंधति नाम वाली ब्राह्मणी थी वह तुम हो। तुम ही दोनों सुंदर दंपत्ति यहां पर राज्य करते हो। तुम्हारे पूर्व जन्म का यही सारा सृष्टि कर्म है जिसे मैंने कह सुनाया। ब्रह्म रूप आकाश में जीव भाव की भ्रांति होने से ही यह सब कुछ प्रतीत होता है। इसलिए कौन सृष्टि ब्रह्म रूप है और कौन भ्रम से रहित है। सारी सृष्टि ही अनर्गल अनर्थ बोध के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन,
देवी सरस्वती का यह वचन सुनकर लीला के सुंदर नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वह इस प्रकार बोली, देवी, आपकी बात तो सत्य ही होगी, मैं उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती, परंतु ऐसी विरुद्ध बात कैसे संभव हो सकती है? कहां ब्राह्मण का जीव अपने घर में है और कहां इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित हैं। फिर वे ब्राह्मण दंपत्ति और हम लोग एक कैसे हो सकते हैं? मेरे स्वामी जहां स्थित हैं वैसा वह दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशाल पर्वत और वे 10 दिशाएं एक घर के भीतर कैसे प्रतीत हो सकती हैं? सर्वेश्वरी, सर्वेश्वरी, यदि कोई कहे कि एक सरसों के दाने के भीतर मतवाला ऐरावत हाथी बंधा हुआ है, परमाणु के भीतर बैठे हुए एक मच्छर ने सिंह समूह के साथ युद्ध किया, सुमेरु पर्वत कमल गट्टे के भीतर रखा हुआ है, तो जैसे ये सारी बातें असंभव होने के कारण असमंजस प्रतीत होती हैं, ठीक नहीं लगती, उसी प्रकार उस घर के अंदर ये विशाल भूलोक और पर्वत हैं, यह कथन भी असंभव एवं असंगत ही जान पड़ता है। देवी सरस्वती बोली, सुंदरी, मैं यह झूठ नहीं कह रही हूं, तुम ध्यान देकर यथावत रूप से इस विषय को सुनो। दूसरों के द्वारा तोड़ी जाने वाली धर्म की जिस मर्यादा को मैं स्वयं ही स्थापित करती हूं, उसी का यदि मैं भेदन करूं तो दूसरा कौन पालन करेगा? उस पर्वतीय गांव के ब्राह्मण का वह जीवात्मा अपने उसी घर के आकाश में चिदाकाश रूप होकर ही इस कल्पित महान राष्ट्र को देख रहा है। कल्याणी, जैसे स्वप्न में जागृत काल की स्मृति लुप्त हो जाती है और दूसरी स्मृति उदित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो गई है और उससे विपरीत दूसरी स्मृति उदित हुई है। यही उस शरीर का मरण है। जैसे स्वप्न में तीनों लोकों का दिखना, संकल्प में त्रिलोकी का उदय होना तथा मरुमरीचिका में जल का होना असत्य है, फिर भी वहां उन वस्तुओं की प्रतीति होती है, उसी प्रकार ब्राह्मण के घर के भीतर पर्वत, वन और नगरों सहित भूमि का होना यद्यपि असत है, तो भी वहां इन सब की प्रतीति होती है। जो असत्य से उत्पन्न हुआ है वह असत है, जो स्मृति से उत्पन्न हुआ है वह भी असत है। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल का होना मिथ्या है, फिर उस जल में जो तरंग की प्रतीति होती है वह सत्य कैसे हो सकती है? बेटी, उस पर्वतीय घर के आकाश रूपी कोश में स्थित तुम्हारा जो यह घर है तथा जो मैं हूं और तुम हो, ये सब कुछ तुम केवल चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही समझो। इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने और समझाने के लिए स्वप्न, भ्रम, संकल्प और अपने अपने अनुभव की परंपराएं ही मुख्य प्रमाण, उदाहरण हैं। ब्राह्मण के उस पर्वतीय घर के भीतर उस ब्राह्मण का जीव है। उस जीवाकाश में अर्थात उस जीवात्मा के संकल्प में समुद्र और वनों से परिपूर्ण यह पृथ्वी है। उस ब्राह्मण के घर के भीतर इस नूतन सृष्टि में जो यह नगर निर्मित हुआ है, यह यद्यपि मन में बैठ गया है, तथापि ब्राह्मण का वह पहला घर आज भी मौजूद ही है, नष्ट नहीं हुआ। जैसे इस जगत सृष्टि की प्रतीति आभास मात्र है, उसी प्रकार क्षण, कल्प आदि की प्रतीति भी आभास मात्र ही है, वास्तविक नहीं। परमात्मा में जो तू, मैं इत्यादि भावों का अध्यास है, उसके अधीन जो अपने जन्म का भ्रम होता है, ऐसा भ्रम जिन लोगों को है, उन्हीं पुरुषों को क्षण, कल्प आदि संपूर्ण जगत की प्रतीति होती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली लीले मरण काल की मिथ्याभूत मूर्छा का अनुभव करके जब जीव पूर्व जन्म के सभी भावों को भुला देता है और दूसरे नूतन भावों को देखने या अनुभव करने लगता है, तभी वह पलक मारते मारते मन में यह स्मरण करने लगता है कि मैं आधेय हूं और इस आधार में स्थित हूं। यद्यपि वह उस समय चेतन आकाश परमात्मा में आकाश,
यानी चिदाकाश जीवात्मा रूप से ही स्थित होता है, तथापि उसके चित्त में वैसा संस्कार प्रकट होता है। उसे यह भान होता है कि हाथ पैर आदि अवयवों से युक्त यह शरीर मेरा ही है। उसके मन में जो शरीर स्थित होता है, अर्थात उसमें जैसे शरीर का संस्कार रहता है, उसी या वैसे ही इस शरीर को वह आत्मीय भाव से देखता है। उसे जान पड़ता है कि मैं इस पिता का पुत्र हूं, इतने वर्षों की मेरी अवस्था हो गई है, ये मेरे मनोरम भाई बंधु हैं, ये मेरा रमणीय घर है। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बालक था और अब बढ़कर ऐसा हो गया हूं। स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से जो विभिन्न पदार्थ कल्पित होते हैं, उन सब में अदृश्य रूप से जो चेतन स्थित होता है, वही उन स्वप्नगत पदार्थों का बाध होने पर एक रस चेतन रूप से पुनः अनुभव का विषय होता है। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ था, बिना उत्पन्न हुए ही स्वप्नावस्था में उन वस्तुओं के दर्शन हुए थे। इस तरह जैसे स्वप्न में वह चेतन ही दृष्टा दृश्य आदि के रूप में उदित होता है, उसी प्रकार परलोक में भी उदित होता है, और जैसे परलोक में उदित होता है, उसी तरह इस लोक में भी वह चेतन ही दृष्टा दृश्य आदि के रूप में आविर्भूत होता है। इसलिए स्वप्न, परलोक और इहलोक, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। ये सब के सब असत होते हुए भी भ्रमवश सत से प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल में उठने वाली तरंगों का एक दूसरे से भेद नहीं होता और वे सब असत होती हुई ही सत सी प्रतीत होती हैं। चूंकि जल में लहरों के समान चेतन में ही यह जगत भ्रमवश प्रतीत हो रहा है, अतः यह कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, यह सिद्धांत स्थिर हुआ।